और अपनी मेहनत और लगन से 415 नंबर का इंटर में अंक प्राप्त किया हूँ। अच्छा, मैं चूँकि मेरा भी मन किया कि मैं जाऊँ, लेकिन उतने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 1000 रुपये 2000 रुपये पर मंथ दूँ और जाने-आने का भी भाड़ा प्लस में वहाँ का शिक्षा के लिए बुक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उतना मेरे पास बजट नहीं था, इसलिए ला सकता है। इससे पहले भी मैंने 10th में अपने ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ के स्वयं अपने सेल्फ स्टडी से ही 446 अंक प्राप्त किया था उस समय। 10th में कितना? 446 अंक 89.20%। ये क्या है सपना? आगे मेरा सपना है इस प्रकार का, जैसा मैंने अपने ऊपर झेला है वैसा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि मेरे जैसे ही इन नौनिहाल भविष्य रखने वाले छात्रों के ऊपर इस प्रकार का जो क्या कहे गरीबी का कहर जो टूटता है वो इस प्रकार का कहर न टूटे। इसलिए मैं पहले तो इस प्रकार के पदाधिकारी बनना चाहता हूँ या शिक्षा क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूँ जिसमें मेरे जैसे छात्रों को ये इस प्रकार की परेशानियाँ न झेलना पड़े। इसलिए मैं जो भी हो पढ़ लिख करके उसके बाद शिक्षा के स्तर से कोई भी पदाधिकारी बनना चाहूँगा और अपने समाज के शिक्षा को बढ़ाना चाहूँगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं? तो आपको पता होगा तो विगत दिन में जो है 12th का रिजल्ट जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो फैमिली यानी कहें तो कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ने में पढ़ाई किसी भी कसर में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स है। ये शख्स हमसे कॉल पे बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा इतना नंबर आया। जब इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो आपका भी रूह काँप जाएगा। आइए हम शख्स से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री सीताराम सिंह। मैं समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के फतेहपुर नामक गांव का निवासी हूं और मैंने अपने स्थानीय पढ़ाई जैसे कोचिंग के लिए मैंने नॉर्मल ही एक अपने ग्रामीण क्षेत्र का ही एक कोचिंग चूज किया, चूँकि मेरे पास उतने बजट नहीं थे जिस कारण से मैं उच्च लेवल के किसी भी समस्तीपुर या इस प्रकार के किसी भी उच्च संस्थान से जुड़ सकूं। तो अतः मैं उसी ग्रामीण क्षेत्र के इंस्टीट्यूट से ही जुड़कर और अपनी मेहनत और लगन से 415 नंबर का इंटर में अंक प्राप्त किया हूँ। अच्छा, आपको लगा नहीं कभी कि हम छोटा-सा एक गाँव में ही कोचिंग क्लास कर रहे हैं और मेरा जो साथी है, वो बड़े-बड़े शहरों में कहें तो जा रहा है, समस्तीपुर जैसा आपने नाम का ज़िक्र किया, समस्तीपुर जाकर पढ़ रहा है। कभी आपका मन नहीं कहा कि हम भी समस्तीपुर चलते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल कहा, जब मैं इस विषय में सोच ही रहा था कि 12th की पढ़ाई के लिए लोग कहते हैं कि बाहर जाने पर ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और भी उनका भविष्य बनता है। इस विषय में मैं जब सोच ही रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ही समझाया कि नहीं, तो तुमको वहाँ जाना चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो मैं चूँकि मेरा भी मन किया कि मैं जाऊँ, लेकिन उतने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 1000 रुपये 2000 रुपये पर मंथ दूँ और जाने-आने का भी भाड़ा प्लस में वहाँ का शिक्षा के लिए बुक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उतना मेरे पास बजट नहीं था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ कर के और अपनी मेहनत के दम पर जो हो, जितना हो अपने मेहनत के दम पर अच्छा से कर सकता हूँ। क्या कभी नहीं लगा कि जैसे आपने 1000 रुपये एक बजट की बात की कि शिक्षा में जहाँ जाते हैं, बस शहरों में जाएँगे बड़े-बड़े शहर, 1000 रुपया मानिए कि 1000 रुपया जो ये बता रहे हैं कि मंथली हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग-अलग टीचर मिलते हैं शहर में। बिल्कुल, बिल्कुल। अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर, जैसे अगर किसी फिज़िक्स को ही ले लें तो उसमें बोलेंगे कि 3000 4000 दीजिए, तो आपका क सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, जो कि लेने के बावजूद भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं अच्छा, कराया आपके जाता है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पेशा से एक किसान हैं और अपने छोटे जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन है, अपने ही ज़मीन में अपना कृषि कार्य किया करते हैं। एक किसान का बेटा 415 नंबर लाया है, कितनी खुशी है उस परिवार में? बहुत खुशी है। पिताजी और बाकी जो भी अड़ोस-पड़ोस के हैं सब खुश हैं। पापा सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अनुसार ऐसा उम्मीद करना असंभव है जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ कर के कोई इतना नंबर ला सकता है। इससे पहले भी मैंने 10th में अपने ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ के स्वयं अपने सेल्फ स्टडी से ही 446 अंक प्राप्त किया था उस समय। 10th में कितना? 446 अंक 89.20%। 446 यानी 10th में 446 नंबर, लेकिन इस शख्स को वहाँ पे कोई कहें तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई से दानी भी नहीं निकलते हैं, पंचायत के मुखिया तक से टच नहीं करते हैं कि हमारे पंचायत के बच्चे जो है वो 446 नंबर लाते हैं। मुखिया जी कभी 446 आया था, मुखिया जी यार टच किए थे आपके?
रही बात मेरी तो मेरे लिए तो कभी कुछ इस प्रकार का उनका प्रतिक्रिया नहीं रहा, और अन्य छात्रों के विषय में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि गांव में जैसे मुखिया हैं या फिर कोई भी क्षेत्र के होता है ना कि हौसला बढ़ाना, नंबर ऐसा इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप मेरे गांव में तो अभी तक मैंने नहीं सुना है कि शिक्षा को लेकर अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करा है तो उसको ग्रामीण लेवल पर उसको प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार का मैंने आज तक तो नहीं सुना है कि किसी भी मुखिया सरपंच या इस प्रकार के कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया जाता है। आप ही बताइए कि एक छोटा-सा किसान का लड़का जो 10th में 450 के करीब नंबर लाता है, वहीं 12th में साइंस लेकर के पढ़ाई करता है और साइंस लेने के बावजूद भी अगर 415 नंबर प्राप्त करता है, उसके बाद भी अगर ऐसे-ऐसे शख्स को हम लोग नहीं दिखावे, तो फिर किसको दिखावें? बात रही कि कौन से फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इनका अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मेरे पापा जो है वो फार्मर यानी किसान हैं और किसानी करते हैं, जो उनके पास जो थोड़ा बहुत ज़मीन है उसी में किसानी करते हैं, नहीं इधर नहीं उधर। और कितने भाई आप कितने हैं भाई-बहन में? हम कुल 4 भाई-बहन हैं, जिसमें मेरे भैया हैं, सबसे छोटे मैं हूँ, उसके भैया के बाद मेरी 2 बहन हैं और सबसे छोटे मैं हूँ। तो कभी ये नहीं लगा कि प्रेशर बनाया जाता होगा कि आजकल होता है कि बच्चा अगर 10th पास कर जाता है तो कमाने के लिए घर के जो गार्जियन होते हैं कमाने का तरीका बताते हैं कि तुम जाओ कमाओ, क्या पढ़ाई में रखा हुआ है, ऐसा कोई प्रेशर दबाव परिवार फैमिली की ओर से? इस प्रकार का प्रेशर मेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन जब मेरे भैया हमसे भी ज़्यादा मेधावी थे पढ़ने में, तो उन पर अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिस कारण से वो अपना शिक्षा छोड़ करके और परिवार का भरण पोषण करने में जुट गए। और इसी कचोट को लेकर के मेरे परिवार ने यह सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका छूट गया तो चलो एक का छूट गया, लेकिन दूसरे को किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ाई छोड़ाएंगे, और जो हो जो जैसा हो हम अपने ऊपर झेल लेंगे, लेकिन इसको किसी भी कीमत पर हम पढ़ाएंगे और आगे इसका जो भविष्य है उसको हम लोग बनाएँगे। तो कभी नहीं लगा कि हमारे भी ऊपर दबाव बनाया जाता है इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड की ओर से? उनका पिताजी का या परिवार के किसी भी सदस्य का मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया, लेकिन कभी-कभी जब मैं अकेला बैठता था तो ऐसा लगता था कि लोग इतने मेहनत कर रहे हैं और मैं पढ़ाई में जुटा हूँ, खुद मुझे अंदर से कचोटती थी इस बात। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि जब सब इतने विश्वास कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, तुम कर सकते हो इतने अच्छे से, तो मैं फिर उस भावनाओं को त्याग करके उन भावनाओं को त्याग करके फिर पढ़ाई में जुट जाता था। नहीं पूछना चाहिए लेकिन आगे का भविष्य भी इनसे जान लेते हैं। पर ये चैनल सभी चैनलों में पूछा जाता है, आगे क्या है सपना? आगे मेरा सपना है इस प्रकार का, जैसा मैंने अपने ऊपर झेला है वैसा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि मेरे जैसे ही इन नौनिहाल भविष्य रखने वाले छात्रों के ऊपर इस प्रकार का जो क्या कहे गरीबी का कहर जो टूटता है वो इस प्रकार का कहर न टूटे। इसलिए मैं पहले तो इस प्रकार के पदाधिकारी बनना चाहता हूँ या शिक्षा क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूँ जिसमें मेरे जैसे छात्रों को ये इस प्रकार की परेशानियाँ न झेलना पड़े। इसलिए मैं जो भी हो पढ़ लिख करके उसके बाद शिक्षा के स्तर से कोई भी पदाधिकारी बनना चाहूँगा और अपने समाज के शिक्षा को बढ़ाना चाहूँगा। देखिए ये आईपीएस आईएएस के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी बनना चाहते हैं क्योंकि इनके ऊपर बीता हुआ है कि किस तरह से एक गरीब बच्चा पढ़ता है और उनके पास जब 4000 और 2000 रुपया शिक्षक के पास देने के लिए नहीं रहता तो उनके अंदर क्या बीतता है। लेकिन तब पर भी 415 नंबर 12th में लाए हैं और करीबन 450 के करीब जो है वो 10th में लाए थे। ऐसे ऐसे बच्चों को आप लोग ज़रूर हौसला बुलंद करें ताकि आगे जाकर के कुछ अच्छे पदाधिकारी बने और भ्रष्टाचार जो इस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र या फिर किसी भी क्षेत्र में लीजिए, भ्रष्टाचार एक शब्द है जिसको लेकर के चरम सीमा पर बिहार में चली रहती है। तो ऐसे-ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाइए। फिलहाल बच्चे की बातों आपने सुन लिया, अगर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे यूनिक बिहार, मेरा नाम ऋषि है।